अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हमें गंदगी के ढेर पर बहुत से जानवर और परिंदे नज़र आते हैं, जैसे बिल्ली, चूहे, कुत्ते, कौवे वगैरह। अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज़ में रहते हैं तो ये नज़ारे तो हमारे लिए एक बड़ी आम सी बात हैं। लेकिन इन जानवरों और परिंदों को सिर्फ हम इसी वजह से नहीं जानते, इनकी अपनी कोई ना कोई खसूसियात हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ख़ास किस्म का परिंदा है। इसका काम ही सिर्फ ये है कि गंद के ढेर में खाने को तलाश करना, जिसकी वजह से इसे काफ़ी अलकाबात से नवाजा भी जाता है। हालांकि इस परिंदे को तारीख में काफ़ी इज्जत से नवाजा जा चुका है, जैसे पुराने यूनानी इसकी इबादत करते थे और इसे बहुत मुकद्दस मानते थे। एंशियंट इजिप्ट में जानवरों को खुदाओं का जन्म लेने का जरिया माना जाता था और इन लोगों का मानना था कि एबिस परिंदा देवता थ्यो का जन्म है इस दुनिया में, जो कि पूरी कायनात की देखभाल करता है। चलें, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, मैं आपको इस परिंदे से मुतारिफ़ करवाती हूँ। क्योंकि ये परिंदा हमें एशिया में तो नहीं मिलता, ये परिंदा ऑस्ट्रेलिया का रिहायशी है जिसका असल नाम ऑस्ट्रेलियन वाइट आइबिस है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में शायद ही इसको कोई वाइट आइबिस के नाम से बुलाता हो। ज़्यादातर लोग इसको बिन चिकन के नाम से जानते हैं। बिन चिकन इसको इसकी हरकत की वजह से कहा जाता है, क्योंकि इसे जहाँ भी कचरा नज़र आता है ये वहाँ अपनी खुराक ढूंढने के लिए उसकी तलाशी शुरू कर देता है। बिन चिकन के अलावा इसके और भी बहुत से नाम हैं, जैसे चिप टर्की, डम चोक वगैरह वगैरह। अगर आपका कभी ऑस्ट्रेलिया में जाना हुआ तो आपको वहाँ की सड़कों पे ये बहुत ही खूबसूरत सा परिंदा नज़र आएगा, जो कि सफ़ेद रंग का होगा और इसकी काफ़ी बड़ी सी चोंच होगी। अक्सर लोग इसे बड़े साइज़ का हेरोइन परिंदा भी समझते हैं, लेकिन हमें धोखा खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिन चिकन है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का मकामी परिंदा है। इस परिंदे का असल नाम आइबस है, जो कि लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है लंबी टांगों वाला। यहाँ के रिहायशी इसे बिन चिकन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये अपनी लंबी गर्दन की मदद से सारा वक्त डस्टबिन में ही घुसा रहता है। इसकी अपनी नेचुरल हैबिटेट साहिली इलाके और मार्शेस के एरिया हैं, जहाँ पे दलदल होता है। लेकिन समंदरों और दलदली इलाकों के सूखने की वजह से इन परिंदों ने शहरों का रुख किया। आइबिस की पूरी बॉडी सफ़ेद रंग की होती है, जबकि इसका सर, चोंच और परों का कुछ हिस्सा काले रंग का होता है। इनकी पॉपुलेशन साहिली इलाकों पे बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह गई है। अब ये आपको ऑस्ट्रेलिया के शहर वुलिंगोंग, सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, डार्विन, द गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन, टाउन्सविल और पर्थ में नज़र आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के अलावा ये आपको न्यू गिनी, मलोक्कू और इसके इर्द गिर्द के जज़ायर में भी नज़र आएंगे। 1970 से पहले ये आपको ज़्यादातर साहिली इलाकों और दलदली इलाकों में ही नज़र आते थे और बहुत कम थे जो आपको शहरों में नज़र आते थे। 1970 के बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिली इलाकों से हिजरत करके शहरों का रुख इख्तियार कर लिया है और यहाँ पर ये गंद के ढेरों पे लूट मार करते हुए नज़र आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस परिंदे ने ऑस्ट्रेलिया के कल्चर में अपनी जगह बना ली है, जिसको अब कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। शुरू में तो इस परिंदे को कोई पूछता भी नहीं था, अब आपको ये हर जगह नज़र आएंगे। दीवारों पर, शर्ट्स पे, कैप्स पे, बैजेस पर बने हुए नज़र आएंगे। हत्ता कि ये कुछ कहना गलत नहीं होगा कि ये कैंगरूज को मुकाबले का टक्कर दे रहे हैं। हत्ता कि अब इसे ऑस्ट्रेलिया के सबसे आइकॉनिक एनिमल्स में शुमार भी किया जाने लगा है। अब तो इसका शुमार ऑस्ट्रेलियाज़ ऑसीज़ बैकयार्ड बर्ड की लिस्ट में भी होने लगा है। इस कैटेगरी में उन तमाम परिंदों को डाला जाता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होते हैं। इन परिंदों की असल ग़िज़ा कीड़े मकोड़े हैं, यानी कि यैबीज़, वॉर्म्स, ग्रास होपर्स, क्रिकेट वगैरह। वाइट आइबिस काफ़ी सोशल परिंदे होते हैं। ये ज़्यादातर कॉलोनीज़ में ही रहना पसंद करते हैं, यानी कि ग्रुप्स की सूरत में। हत्ता कि जब हिजरत भी करते हैं तो ग्रुप की सूरत में करते हैं। ये ज़्यादातर पानी वाली जगहों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन अंडे ऊंचाई यानी दरख्तों पर ही देते हैं। अंडे देने के लिए जगह का तयन मादा करती है कि किस जगह हमें घोंसला बनाना है। ये ज़्यादातर अपने घोंसले ब्लैक एल्डरबेरी, रेड बे, ब्लैक मैंग्रोव, साइप्रस, विलो पर बनाते हैं। नर डंडियाँ, पत्ते, सूखे पत्ते लेकर आता है ताकि घोंसला बनाया जाए। तकरीबन 7 दिनों में ये घोंसला बन के तैयार हो जाता है। ये 2 से 5 अंडे देते हैं, जिनको इनक्यूबेट होने के लिए 28 से 35 दिन लग जाते हैं। ये परिंदे तकरीबन 28 सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं। वीडियो के आखिर में आपको बताती चलूँ कि ये सिर्फ अपने कचरा खाने की वजह से ही मशहूर नहीं, बल्कि अपनी बहादुरी की वजह से भी काफ़ी मशहूर है। हत्ता कि इन्हें परिंदों का लीडर भी कहा जाता है।
रिहायशियों का मानना है कि जब भी तूफ़ान आने वाला होता है, सारे परिंदे आइबस के सिग्नल का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इसकी छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है और इसे तूफ़ान आने से पहले ही पता चल जाता है कि तूफ़ान आने वाला है। जब आइबस सिग्नल दे देता है तो ये बाकी परिंदों के लिए आखिरी वार्निंग कॉल होती है कि वो भी जल्दी से कहीं पनाह ले लें। और इसी तरह जब तूफ़ान टल जाता है और आसमान बिल्कुल साफ़ हो जाता है तो सबसे पहले जो हमें परिंदा नज़र आता है वो यही परिंदा आइबस है, जिसे बिन चिकन कहा जाता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।